बीजेपी वाले तो ये कहते हैं कि हम सबका साथ सबका विकास। ये सिर्फ ठगने के लिए बोलता है। ये बात जो बोलता है सिर्फ इस समाज के लोगों को, ईबीसी समाज के लोगों को ठगने के लिए, आदिवासी समाज को ठगने के लिए। कलवार ये इसका कहते हैं, कुम्हार को, उस नाई को, उसके बाद आपको लोहार को, बढ़ई को, ये सारे लोगों को ठगने के लिए ऐसी बात करती है। अति पिछड़ा की जितनी आबादी है, महागठबंधन ने लगभग उतने लोगों को टिकट दिया है। उन्होंने जो जातीय जनगणना कराया, उसको एनालिसिस किया और उस हिसाब से उसको टिकट दिया। नहीं, मंदिर बनाइए, मंदिर में चढ़ावा रुपया चढ़ाने के लिए जाइए। आपको मंदिर में जाने के अलाउ नहीं है। मंदिर में पुजारी, आपको पुजारी बनाने के लिए नहीं जाए, पूजा करने के लिए जाना, दूर से नमस्कार करके चले आना। वह समाज खुल करके लालू जी के साथ, महागठबंधन के साथ, राहुल जी के साथ आवे और यहाँ से जो महागठबंधन के प्रत्याशी हैं, रुपौली के विधायक श्रीमती बीमा भारती, पूर्व मंत्री भी रह चुकी है और वो बेवाक महिला आयरन लेडी है, उसके साथ आना चाहिए जो आवाज़ को उठावे। हमारे साथ विशेष बातचीत में आज दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों की आवाज़ों को बुलंद करने वाले शंभू मंडल जी मौजूद हैं और इनका कुछ सवाल है सरकार से, सत्ताधारी पक्ष के लोगों से और कई पार्टियों के लोगों से। क्या सवाल है, इन्हीं से जान लेते हैं। शंभू जी, क्या सवाल है, क्या सवाल करना चाहते हैं? सवाल ये है कि आज जो स्थिति है, केंद्र की स्थिति या बिहार की जो गठबंधन की स्थिति, भाजपा जदयू की जो स्थिति है, इसमें 17 सीट पर बिहार में भाजपा चुनाव लड़ रही है। 17 सीट में जो भाजपा जो चुनाव लड़ रही है, उसमें ये हम पूछना चाहते हैं, यहाँ बिहार की जातीय जनगणना के अनुसार हम पूछना चाहते हैं कि आप जो बीजेपी 24 में जो लोकसभा का चुनाव हुई बीजेपी का, उसमें आपने 17 उम्मीदवार दिया और जिसकी जितनी हिस्सेदारी, भागीदारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। आपने 10 सीट पर, 17 में से 10 सीट पर आपने जो सामान्य है ईबीसी, उसमें जो है आपने पूर्वी चंपारण से राधा मोहन सिंह जी को दिया, जनार्दन सिंह सिग्रीवाल को महाराजगंज से दिया, राजीव प्रताप रूढ़ी जी को दिया, आर.के. सिंह को दिया, सुशील कुमार सिंह को दिया, गोपाल जी ठाकुर को दरभंगा से, मिथिलेश तिवारी को, गिरिराज सिंह को, विवेक ठाकुर को, रविशंकर प्रसाद को। आप ये ठाकुर कौन, नाई ठाकुर है? नहीं, ये ठाकुर, विवेक ठाकुर जो है भूमिहार ठाकुर है नवादा से, और जहाँ से, और उसके बाद गिरिराज सिंह है बेगूसराय से, रविशंकर प्रसाद जो हैं पटना 5 से, कास्ट में से हैं। ब्राह्मण 2 है, भूमिहार 2 है, राजपूत में से 5 है। तो ये स्थिति बनी हुई है। उसके बाद अन्य जाति में जैसे आपको ये अशोक यादव, संजय जायसवाल, नित्यानंद राय, 2 यादव को दिया गया, 1 बनिया को दिया गया। उसके बाद एक जो है प्रदीप कुमार सिंह को अररिया गनगई से दिया गया है और राजभूषण निषाद को मुजफ्फरपुर से दिया गया, जो मल्लाह जाति से आते हैं। और दिनेश राम को जो दिया है, दिनेश राम को दिया है जो रविदास समाज से आते हैं, सासाराम सीट से। उसके बाद न तो धानु को कहीं से टिकट दिया गया, न तो और जो केवट को दिया गया, न केवरत को दिया गया, न और जो है नाई को दिया गया, और जो लोग हैं पिछड़ी जाति, न आदिवासी को दिया गया, न जो जितने भी मल्लाह है, मुसलमान को तो दिया ही नहीं। जिसकी 27% आबादी है, जिसकी जितनी आबादी है 36%, ईबीसी की 36% है, उसमें से 2 सीट पर उम्मीदवार को उतारा 11.76, और जिसकी संख्या 10.4 भागीदारी होनी चाहिए। बढ़ई को नहीं मिला, लोहार को नहीं मिला, सोनार को भी नहीं मिला। कहाँ दिया ये सब लोगों को? तेली को भी नहीं दिया। तो क्या इन लोगों की आबादी बिहार में नहीं है? बिहार में ये आबादी नहीं। इसी कारण जो है भाजपा, आरएसएस के लोग जातीय जनगणना का डायरेक्ट न इनडायरेक्ट रूप से उसका विरोध करता है अपने से न। लेकिन बीजेपी वाले तो ये कहते हैं कि हम सबका साथ सबका विकास। ये सिर्फ ठगने के लिए बोलता है। ये बात जो बोलता है सिर्फ इस समाज के लोगों को, ईबीसी समाज के लोगों को ठगने के लिए, आदिवासी समाज को ठगने के लिए। कलवार ये इसका कहते हैं, कुम्हार को, उस नाई को, उसके बाद आपको लोहार को, बढ़ई को, ये सारे लोगों को ठगने के लिए ऐसी बात करती है कि सबको ठगना है, सबको झूठा हिंदू बनाना है, हिंदू बना करके इसका वोट लेना है, फिर शासन करना है। यानी कि आपका कहना है कि जो लगभग 60% जो सीट का है वो दे दिया है टिकट फॉरवर्ड कास्ट के लोग, अग्री जाति को, ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार को 10 सीट दिया गया है। उतना सीट उनको दिएगा। 60% आबादी के हिसाब से 60% मिल जाएगा। 60% आबादी 10%, आबादी है उसकी 10%, और सीट मिला 60.68%, मतलब 58%। 68 उसका जो है 68% दिया गया है और उसको 58.8%।
तो 58.8% जी, हुआ। जी, जी। तो ये उनको मिला है, यानी कि उनकी जो आबादी है उससे 10 गुना के 10 गुना आसपास। आसपास दिया गया है। और जिनकी जितनी आबादी है उसको उस आबादी में भी उसका किसी शेयर काट लिया। आज यादव की बात मैं करता हूं, उन्होंने राजनीतिक तौर पर जो संघर्ष किया, लड़ाई किया, वो हिसाब से कुछ कम दिया, लेकिन 3 फीट दिया है। नहीं, कुछ दिया, लेकिन कुछ दिया तो वो लड़ा, संघर्ष किया, अपने समाज के लिए लड़ा। यादव ने राजनीतिक रूप से मजबूत हुआ तो उसको दिया। जो समाज नहीं लड़ा, जिसको ये समझ नहीं, राजनीतिक चेतना नहीं है, वह फिर अपने को हिंदू घोषित करता है, लेकिन उसकी जो हिस्सेदारी है वो इसीलिए उसको फिट नहीं देता, उसको बुर्बक बना के रखना चाहता है, इसीलिए वह विरोध करता है जातीय जनगणना। तो क्या लगता है कि जिन लोगों का हकमारी किया गया, उसको फ्रंट लाइन पर आकर के इसका विरोध में, भाजपा और जदयू का विरोध में आकर के कहीं ना कहीं जो आज समाज में पिछड़ी जाति से भीमा जी चुनाव लड़ रहे हैं, वहाँ पे नालंदा से अशोक महतो की पत्नी चुनाव लड़ रही है, लालू जी ने उसको दिया। 6 कुशवाहा समाज के 7 टिकट दिया है कुशवाहा समाज पे, तो वो उन्होंने दिया, यादव को दिया, कुशवाहा समाज को दिया, आदिवासी को दिया, जहाँ पे जो जिसकी शेयरदारी होती है उसका उस हिसाब से। यानी कि अति पिछड़ा की जितनी आबादी है, महागठबंधन ने लगभग उतने लोगों को टिकट दिया है। उन्होंने जो जातीय जनगणना कराया, उस पर एनालिसिस किया और उस हिसाब से उसको टिकट दिया है। लेकिन बीजेपी को क्या लग रहा है कि सिर्फ मंदिर बना देना से उनकी जीत हो जाएगी? वो सिर्फ मंदिर बनाइए, मंदिर में जाइए नहीं, मंदिर बनाइए, मंदिर में चढ़ावा रुपया चढ़ाने के लिए जाइए। आपको मंदिर में जाने के अलाउ नहीं है। मंदिर में पुजारी, आपको पुजारी बनाने के लिए नहीं जाए, पूजा करने के लिए जाना, दूर से नमस्कार करके चले आना। यानी कि आप मंदिर जाइए, पूजा करिए, पैसा दे करके पंडित जी को पैसा दे दीजिए और चले आइए। इसीलिए वह उसको जो है गुमराह करके रखता है कि तुम झूठा हिंदू हो, जबकि वह ईबीसी है, अत्यंत पिछड़ी समाज से आता है। लेकिन जिनकी बात को लेकर आप आवाजें बुलंद कर रहे हैं, वो तो इसी में खुश है कि चलो भाई हिंदू। उसको जो देखिए, समाज में कुछ ना कुछ एक संघर्ष होनी, एक क्रांति होनी चाहिए। तो अब जो जैसे क्रांति होती है तो एक शिक्षा की क्रांति होगी। जब सारे लोग जग जाएंगे, शिक्षित हो जाएंगे, जब वो अपने संविधान को, अधिकार को समझने लगेगा, तो फिर वही स्थिति होगी। अपने अधिकार को जिस तरह यादव ने अपनी मजबूती के साथ लड़ा तो उसको 3 फीट दिया, उसी तरह और सब समाज के लोगों को अपना फीट मिलेगा उसके अधिकार के हिसाब से, संख्या के हिसाब से। इसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा, लड़ाई करना, रोड पे, यानी फर्क से लेकर के पार्लियामेंट तक। आप जिस जाति से हैं, आपकी जाति को भी तो नजरअंदाज किया गया। हमने समाज को नजरअंदाज किया गया है। इस जाति में कहीं टिकट नहीं दिया है, कहीं नहीं, बिहार में कहीं एक भी सीट नहीं दिया, एक सीट भी नहीं दिया, एक सीट भी धानुक समाज को एक भी सीट नहीं दिया गया है। आप क्या करेंगे सो बताइए। हम तो ये कहते हैं कि जहां से हम लोगों को मान सम्मान और हम लोगों की भागीदारी सुनिश्चित हो, जो हमारी संख्या के हिसाब से हमारे धानुक बिरादरी को जहां सम्मान मिल रहा है, हम लोग उसको पोल करना चाहिए, उसके मदद में उसको हम लोग अपना एकदम एक मुफ्त पूरे बिहार में उसको वोट देना चाहिए। पूरे देश में हम लोगों के समाज के जितने भी लोग हैं, तो आपके हिसाब से आपके जो समाज के लोग हैं, धानुक बिरादरी के जो लोग हैं, उनको पूर्णिया में किस गठबंधन को वोट करना चाहिए? महागठबंधन के साथ धानुक बिरादरी को आंख कान मूंद करके उसको अपने बच्चे का भविष्य को देखते हुए, आने वाला पीढ़ी के भविष्य को देखते हुए धानुक बिरादरी को, मैं विशेष करके धानुक बिरादरी को कहता हूं कि वह समाज खुल करके लालू जी के साथ, महागठबंधन के साथ, राहुल जी के साथ आवे और यहाँ से जो महागठबंधन के प्रत्याशी हैं, रुपौली के विधायक श्रीमती बीमा भारती पूर्व मंत्री भी रह चुकी है और वो बेवाक महिला आयरन लेडी है, उसके साथ आना चाहिए जो आवाज को उठावे। तो आप जागरूकता के लिए आंदोलन करेंगे? और हम तो शुरू से ही हमने बहुत बार बहुत जगह जगाने का काम किया। सफलता कुछ मिली कि नहीं? कुछ ना कुछ तो लोगों में जागरूकता हुई है, लेकिन अभी पूर्ण रूपेण जागरूकता नहीं हुई, 1-8% जागरूकता हुई। इसके लिए 100% जागरूकता की जो चिंगारी है उसको आपने जगा दिया है। आज मैं खुल करके मैं जागरूक हूँ, जिसका जीता जागता उदाहरण है। मैंने जागा, अगर मैं नहीं जागता तो मेरा भाई डॉक्टर नहीं होता, इंजीनियर नहीं होता, मेरा भाई आपके प्रेस में भी आपके साथ हैं। और हम आज हमारे बच्चे सब केंद्रीय विद्यालय में पढ़ते हैं, हम नहीं जानते तो हमारा बच्चा केंद्रीय विद्यालय नहीं जाता, नहीं पढ़ पाता मेरा बच्चा। तो इसलिए शिक्षा के प्रति जागरूक होना होगा, तब जाकर के वो अपने अधिकार के लिए लड़ाई, अपनी संख्या के बल से, जिसकी जितनी हिस्सेदारी, जितनी जनसंख्या होगी उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। जिसकी जितनी जनसंख्या हो, उसकी उतनी राजनीति में भागीदारी हो, ये बातें हैं। और जिस तरह से अभी शंभू मंडल ने कहा कि बिहार में खासतौर से बीजेपी जिस तरह की बातें करती हैं, ज़मीन पर उस तरह का काम बीजेपी के द्वारा नहीं किया जाता है। 17 सीटें बीजेपी के पाले में है, लेकिन जो 60% लगभग सीटें दी गई हैं वो अग्री जाति के लोगों को दिया गया है, और बाकी जो 40% सीट है उसमें सबको, बैकवर्ड को बांट दिया गया है। जबकि आबादी के हिसाब से अग्री जाति की संख्या
लगभग 10 से 15% है। जो पिछड़ी जाति की आबादी है वो 85% के आसपास है, उसमें मुसलमान भी शामिल है, लेकिन वैसे लोगों को, वैसे आबादी वाले लोगों को नज़रअंदाज किया गया है। शंभू मंडल का कहना है कि वैसे उपेक्षित लोगों को जागरूक होने की ज़रूरत है और अपने हक हकूक़ के लिए संघर्ष करने के लिए, आवाज़ें बुलंद करने के लिए तत्पर रहने की ज़रूरत है। कोसियालो के लिए सुमित के साथ में संजय कुमार। आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। अब आप बताइए, आप आईटी क्यों कर रहे हैं? आईटी सेक्टर में गवर्नमेंटल एवं प्राइवेट प्लेसमेंट बहुत है। अभी आईटी की क्रांति है, सो मुझे तो यही करना था। तो यहाँ आर्यभट्ट में होगा मौलाना मजरूल हक अरेबियन एवं फॉर्चून यूनिवर्सिटी पटना से मान्यता प्राप्त जिले का एकमात्र पैरामेडिकल आईटी एवं मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है। क्यों ना मैं इसे ही चूज करूं? आर्यभट्ट यानी कि सही फैसला। थैंक्स टू आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट जिसने मुझे दिया कॉन्फिडेंस एवं आगे बढ़ने का हौसला। पारा मेडिकल कोर्स करें, नौकरी तुरंत पाएं। कॉन्टैक्ट नंबर 7739023553। कैंपस ऑफिस कप्तानपाड़ा नियर दुर्गा मंदिर पूर्णिया। टीवीएस का नया शोरूम अब पॉलिटेक्निक चौक पर, गर्ग यूबी टीवीएस पूर्णिया। 35 वर्षों से लगातार आपकी सेवा में। नए ब्रांच के साथ प्रत्येक टीवीएस की खरीदारी पर पाएं एक निश्चित उपहार। अगर आप टीवीएस गाड़ी के शौकीन हैं और गाड़ी खरीदने के लिए पूरे पैसे नहीं हैं, तो कोई बात नहीं, मात्र 4,999 रुपए में डाउन पेमेंट पे ले जाएं टीवीएस की 2 व्हीलर गाड़ी। फाइनेंस की भी सुविधा हमारे यहाँ उपलब्ध है। तो अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें गर्ग यूबी टीवीएस नियर इंडियन पेट्रोल पंप, पॉलिटेक्निक चौक, पूर्णिया। कॉन्टैक्ट नंबर 9031780331। सेकंड नंबर 9472069792।